कानपुर का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे उज्जैन से महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ सहयोगी सुनील कुमार मौजूद हैं। सुनील जी, क्या है पूरी जानकारी? अभी नितिन जी, जिस तरीके वो महाकाल के मंदिर में गया और वहां अपनी गिरफ्तारी, उसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी रहा है कि वो मरना नहीं चाहता। उसको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में आ गए तो पुलिस हमारा इनकाउंटर कर देगी, तो जिससे बचने के लिए वो पहले हरियाणा गया। हरियाणा में जब उसका कहीं नहीं बना, दिल्ली एनसीआर में रहा। फिर उसके बाद उसके मन में विचार आया या कोई उसको पीछे से गाइडलाइन दे रहा था कि इस तरीके, तब जाके वहां पे वो महाकाल के दर्शन करता है, दर्शन की पर्ची काटता, बल्कि वहां खुद बोलता है कि मैं कानपुर का विकास दुबे हूँ। इस तरीके उसकी गिरफ्तारी होती है। तो गिरफ्तारी में भी कहीं ना कहीं पेच नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं यूपी के अंदर इतना ज्यादा सख्त प्रशासन होने के बाद आज 7वां दिन है और दिन रात पुलिस लगी रही यहाँ की, लेकिन कहीं उसका पकड़ नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और शासन में पकड़ तो है उसकी, आज भी नजर आ रही इन मामलों को देखते हुए। ये जिस तरीके से नाटकीय गिरफ्तारी कही जाए या इसको सरेंडर करा जाए, क्या कह सकते हैं इसको आप? ये एक नाटकीय तौर पर गया और राजस्थान से होते हुए ये पहुंचा, एमपी पहुंचा, फिर उसकी एक तरीके से जा रहा है वहां पे और गिरफ्तारी दे रहा है। कैसे देखते हैं? नहीं, उसको ये मालूम था यदि मैं यूपी पुलिस के हाथ में आ गया तो मुझको मार दिया, क्योंकि कोई उसको ये भी सूचना मिली होंगी कि उसके अन्य साथी कहीं ना कहीं इनकाउंटर में जाकर मारे जा रहे हैं। तो उसके अंदर एक भय तो बैठा हुआ था, उसको लेकर उसके अंदर एक डर भी आ गया काफी। तो उसने सोचा कि यदि इस जगह पे महाकाल के दर्शन कर लेता है तो वो अकाल मृत्यु से मुक्ति हो जाए, मतलब उसको तो कोई मार नहीं सकता इस तरीके का। ये तो उसकी गिरफ्तारी की कहीं पेच है कि शासन प्रशासन और मीडिया कर्मी के बीच में वो आया, और जिससे कि देश भर में कि ये ना हो कि मुठभेड़ के जरिए मार दिया गया या कुछ, तो इस तरीके का हुआ। अब उसको वहां के लोकल जो वहां के मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। इसमें और क्या पेज आपको दिखाई दे रहा है? क्या इसमें खेल हो सकता है? अब उसमें खेल अब तो ये है कि पुलिस को दिया जाएगा, तो सबसे पहले उसको कानपुर लाया जाएगा। कानपुर लाने के बाद उन जगहों पे ले जाया जाए जहां पे घटना हुई, घटना वाले स्थान पे रेकी की जाएगी। फिर उनमें सफेद पोस्ट लोगों के नाम देखो कितने आते, भी तमाम सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे हैं। यदि उससे एसटीएफ ने सख्ती से बात की या कुछ सत्ता पक्ष के भी लोग, विपक्ष के भी लोग, तमाम सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर भी व्याप्त भरा हुआ है। अगर इसको इंटरोगेशन अगर करती है पुलिस, एसटीएफ वगैरह, तो कई ऐसे सफेद पोश हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई उनके नाम उजागर हो सकते हैं। इसका भी डर होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें आगे प्रक्रिया शासन प्रशासन, जबकि उनके परिवार के जो सीईओ थे नरोत्तम दास मिश्रा जी, उनके जो साढ़ू, उनका भी एक बयान आया है कि पकड़ने से कुछ नहीं होगा। और एक तो ये मोहरा बताया उन्होंने विकास दुबे का, इसको ये पाला गया, ये राजनेताओं, सफेद पोश और वर्दीधारियों ने उसको पाला है, उनके परिवार के लोगों का कहना है। इस तरीके कहीं ना कहीं खामियां तो हैं, और ये आज से लेके नहीं, पिछली सरकारों से, मतलब सपा सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कितना भी, इसके पहले जैसे 2001 में आया था मामला कि मंत्री को अंदर मारा थाने के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं, जिससे कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। चलिए देखते हैं, गिरफ्तारी तो इनकी हो गई है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर क्या रुख तैयार करती है, ये देखने वाली बात होगी। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.